हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 3D का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। क्या दिया गया है बच्चों? इसमें दिया गया है पेटी में कुल सेब 1728 दिए गए हैं और क्या कहा गया है कि जितनी भी तह बनी हुई है उसमें जितनी भी तह बनी हुई है उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस पंक्ति में तह हैं, उस तह में पंक्तियां हैं। तो यदि हम यहाँ से अगर तह निकाल दें हम यहाँ से, तो हमें पता चल जाएगी कि कितने सेब रखे गए हैं। तो हम यहाँ से पहले तह निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे दिया है। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है पेटी में कुल सेब। पेटी में कुल सेब कितने हैं? 1728। देखिए बच्चों, अब ये जो पेटी है, ये पेटी आपने देखी होगी किस प्रकार की होती है। ये पेटी एक घन के आकार की होती है, इस प्रकार की। तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है। ये इस तरह की पेटी होती है और हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है। तो हम यहाँ पर लिख के चलेंगे घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3। यहाँ से हमें उसकी तह पता चल जाएगी, कितनी तह हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि कुल सेब कितने हैं, इसे हम आयतन मान के चल रहे हैं, तो कुल कितने सेब हैं उसमें 1728, और ये हो जाएगा हमारा भुजा की घात 3, मतलब 1 की घात 3 मान लिया। अब जब यहाँ पे घन दिया गया है, हम घन हटाएंगे तो इधर घन हटाने के बाद क्या लग जाता है? घनमूल लग जाता है, बराबर ए। घन हट गया, इधर घनमूल लग गया। तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? 1728 का गुणनखंड विधि से पहले हम घनमूल करते हैं। देखिए, 2 का भाग करेंगे, 8 बार गया, 1 बच गया, 6 और यहाँ पर 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 4 3 2। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 6। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से 16 आ गया। अब फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 108। फिर 108 में 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 54। अब देखिए, फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार गया? 27। अब 3 से भाग करेंगे 9 बार, 3 से भाग करेंगे 3 बार, और 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब देखिए, पूरे पेयर बन रहे हैं 3 3 के, पूरे जोड़े बन गए। अब देखिए, इसे हम घनमूल के अंदर लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमारा घनमूल के अंदर संख्या आ गई। अब जब हम इसे घनमूल से बाहर निकालेंगे, 1 2 यहाँ से बाहर आएगा, 1 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से। कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3। गुणा करने के बाद 2 की 2 में करीब 4 और 4 की 3 में करीब 12। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया? हमें यहाँ से पता चल गया कि उसकी तह कितनी है। तो यहाँ से पता चल गया पेटी की तह कितनी तह आ गई? 12 तह आ गई यहाँ से। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस तह में पंक्तियां हैं। अब देखिए, तह 12 आ गई, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे अगर 12 में 12 की गुणा कर दें, पंक्ति में हमने तहों की गुणा कर दी, उतने ही हमारे क्या हैं? उतने ही हमारे यहाँ से सेब पता चल जाएगा कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो अगर इसमें हम पंक्तियों की गुणा कर दें, अगर हम 12 गुणा 12 कर दें तो हमारा कितना आ गया? 144। तह में उतनी पंक्तियों में उतने ही सेब रखे गए हैं, तो हमारा उत्तर कितना आ गया? सेब हमारे कितने आ गए? सेब बराबर 144। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखिए, एक संदूक में चौक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। किसके रूप में? घन के रूप में। वही जो अभी हमने बताया, घन कैसे बनता है। कोई चौक का डिब्बा ऐसे होता है, ये चौक का कोई डिब्बा है, इसमें चौक रखी गई है। यदि
कुल डिब्बों की संख्या 2744 है। भाई एक संदूक में चौक के डिब्बे रखे गए हैं, एक संदूक में, बड़ी किसी संदूक में चौक के डिब्बे रखे गए हैं। इस प्रकार से यदि कुल डिब्बों की संख्या, ये जो डिब्बे हैं ये कितने हैं, 2744 डिब्बे हैं, तो संदूक में एक तह में चौक के कितने डब्बे रखे हैं। तो हमें बताना है कि संदूक में एक तह में मतलब एक तह में हमारे कितने डिब्बे रखे गए हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया गया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया गया है, डिब्बों की संख्या, कुल डिब्बों की संख्या कितनी दी गई है, 2744। अब देखिए घन के रूप में लिख रहे हैं हम, तो ये हमें एक तरह से घन का आयतन दिया गया है। हम लिख रहे हैं घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3। अगर हम घन का आयतन 2744 ऐसे मान रहे हैं, एक की घात 3, वही काम करेंगे, इधर घन हटाएंगे तो घन हटाने के बाद दूसरी तरफ क्या लग जाता है, घनमूल लग जाता है 2744। ये संख्या घनमूल के अंदर लिख जाएगी। अब देखिए 2744 का गुणनखंड विधि से घनमूल करते हैं, 2 का भाग देंगे, एक बार गया है, 7 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1 बचा, 7 और 2 कितना आ गया, 1372। फिर 2 से भाग करेंगे, 6, यहाँ पर 1 बच गया, 8, फिर 1 बच गया, 2 से भाग करेंगे, 3, 4, 3, 343 आ गया। 343 पता है हमें कितनी बार जाएगा, 7 से 49 बार, और 49 7 से 7 बार, और 7 से 7 1 बार। अब देखिए 3 3 का जोड़ा बन गया, इसे हम क्या लिखेंगे, घनमूल के अंदर लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। घनमूल से बाहर निकालेंगे संख्या को, जब घनमूल से बाहर निकालेंगे तो 3 के पेयर से एक संख्या बाहर निकलेगी, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ से 1 7 बाहर आएगा, 2 गुणा 7 गुणा करके लिखेंगे, 2 के साथ में गुणा करेंगे, कितना आ गया, 14। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमारी तह कितनी आ गई निकल के, हमारी तह आ गई 14। और हमें बताना है तह में चौक के कितने डिब्बे हैं। तो हम लिखेंगे तह में, एक तह में चौक के कितने डिब्बे हो जाएंगे, 14 की जब हम 14 में गुणा कर देंगे तो हमारी एक तह में चौक के डिब्बे आ जाएंगे। 14 का वर्ग हमें पता है कितना होता है, 196। क्या हो गया, 196 डिब्बे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या दिया गया है, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो। कितनी संख्या दी गई है घनों की, 512। तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की तहें से उक्त कितनी घनाकृति बनाई जा सकती है। देखिए क्या दिया गया है, पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया गया है हमें, रंगीन घनों की संख्या। कितनी संख्या दी गई है, 512। अब देखिए वही क्या है, घन है, तो घन का आयतन निकालेंगे। कितना हो जाएगा, भुजा की घात 3। अब देखिए कितना आयतन दिया गया है हमें, 512। देखिए इधर से घन हटाएंगे तो दूसरी तरफ घन मूल लग जाएगा 512, और जब हम 512 का फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हमारा गुणनखंड करने के बाद आ जाएगा। अब देखिए 3 3 के जोड़े से संख्या बाहर निकालेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, 2 बाहर आ गया, 2 आ गया, और यहाँ से 2 आ गया। गुणा करने के बाद लिखेंगे 2 की 2 में 4, और 4 की 2 में 8। यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये आ गई हमारी तह।
कितनी तह आ गई हमारी, तहें बराबर 8। अब वो हमसे सिर्फ तहें पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि उसमें कितनी चीज़ें रखी गई हैं। अगर वो हमसे पूछता कि कितनी चीज़ें रखी गई हैं तो हम फिर उसमें 8 की एक बार और गुणा करते, तो हमारा आंसर कितना आता, 64 आता। लेकिन वो हमसे सिर्फ तहें पूछ रहा है यहाँ पे। जिस प्रकार वो पिछले क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा था में कितने सेब रखे गए हैं, इसलिए हमने उसमें 2 बार गुणा की है। लेकिन यहाँ पर वो हमसे सिर्फ तहें पूछ रहा है, तो इसलिए हम इसमें गुणा नहीं करेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। मतलब जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं उसकी घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। देखिए क्या दिया गया है, दिया है कुल चंदे की धनराशि कितनी दी गई है, 15,625। 15,625 हमें चंदे की धनराशि दी गई है और हमें बताना क्या है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कितने, और वो रुपए कितने बराबर हैं, किसके बराबर हैं, घन के बराबर। तो देखिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, घन का आयतन निकाल लें हर क्वेश्चन की तरह, बराबर भुजा की घात 3। अब भुजा की घात 3 के बराबर कितना रख देंगे हम, 15,625 को। अब देखिए इधर से घनमूल हटाएंगे, इधर से घन हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। 15,625 एक ही घात 3। अब देखिए 15,625 का फैक्टर करेंगे, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 के हमारे, देखिए 5 5 का एक पेयर ये बन गया 3 से, एक 3 से ये बन गया पेयर, 3 3 के 2 पेयर बन गए 5 के। अब देखिए क्या करते हैं हम, जब ये बाहर निकलेगा तो हमारा यहाँ से ये घन हट जाएगा और हम संख्याओं को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से एक 5 बाहर आ गया और यहाँ से एक 5 बाहर आ गया, कितना आ गया गुणा करने के बाद 25। ये हमारा क्या निकला है, ये हमारा निकल आया है कक्षा में कुल विद्यार्थी। क्यों, क्योंकि घन के रुपयों के बराबर ही, जितने रुपए घन के चंदे में जा रहे हैं उतने ही कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, घन जितने रुपए वो चंदे में जा रहे हैं उतने ही कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसका लास्ट। एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया गया है, दिया है देखिए घनाकार टंकी में पानी का आयतन, देखिए घनाकार टंकी में पानी का कितना आयतन दिया गया है, मतलब उसमें जितना पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है उसमें 1331 पानी आ रहा है, 1331 लीटर। अब देखिए टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो, 1 घन मीटर के बराबर कितना है, 1000 लीटर। तो अगर हम इसे 1331 बटे 1000 कर दें तो ये हमारा घनाकार टंकी में पूरा पानी का आयतन आ जाएगा। ये पूरा पानी का आयतन आ गया 1331 बटे 1000 घन मीटर। ये हमारा कितना था, यहाँ पर घनाकार टंकी में पानी का आयतन दे रखा था 1331 लीटर। अब देखिए टंकी की माप वो तब ज्ञात करा रहा है जब 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1331 बटे 1000 घन मीटर। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से टंकी की माप ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे टंकी की माप। टंकी की माप किस प्रकार ज्ञात करेंगे, क्योंकि घन मीटर में दी गई है
इसलिए इसे हम 1331 बटे 1000 लिखेंगे और इसका घनमूल करेंगे। देखिए घनमूल 1331 क्या लिख सकते हैं इसे 11 गुणा 11 गुणा 11 बटे 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। अब इसे घनमूल से बाहर निकालेंगे तो अपना ऊपर कितना आ जाएगा 11 और हर में कितना आ जाएगा 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.1 भी लिख सकते हैं। टंकी की भुजा कितनी आ जाएगी 1.1 क्या आ गई है मीटर। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3D यहाँ पर समाप्त हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी दक्षता अभ्यास को सॉल्व करेंगे और उसके बाद यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए।